तो मैं 4-5 बातें आप लोगों के साथ करूंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज जो आपके दिमाग में संशय चल रहा है, संदेह चल रहा है कि सर क्या 3 एग्जाम होंगी? क्या कोई 3 एग्जाम नहीं होंगी। आपको 2 एग्जाम देनी है। पहला रीट एग्जाम है जो जनवरी में होगा, 100% हो जाएगा। कई बच्चे कह रहे थे कि सर क्या जनवरी में रीट हो रहा है क्या, तो 100% जनवरी में रीट हो जाएगा। नवंबर सेकेंड वीक में नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावनाएं हैं, लगभग तैयारियां हो चुकी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, तो जनवरी में एग्जाम करवा देंगे। थोड़ा बहुत लेट होगा तो आप ये मान के चलिए कि पूरी भर्ती के लिए आपको 1 साल तो देना है। रीट किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, इससे पहले वाले सेशन में मैंने बात की थी। मेरे अकॉर्डिंग जिनका रीट क्वालिफाई नहीं है उनको बहुत शिद्दत के साथ, बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ इसकी तैयारी करनी चाहिए और बहुत अच्छे से देना भी चाहिए उनको, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेड 3 के लिए जो संस्कृत शिक्षा विभाग का भी नोटिफिकेशन आया है, जो संशोधन हुए हैं, उसमें बहुत क्लियरली एक बात कही है कि रीट में उत्तीर्ण जो बच्चे हैं वो ग्रेड 3 का एग्जाम दे पाएंगे। तो रीट जिनका ऑलरेडी है उन बच्चों के लिए मेरी 2 राय हैं कि यदि आप रीट का फॉर्म भरते हैं और रीट देते हैं तो नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन आप उस रीट को हावी नहीं करेंगे। आपका जो टारगेट रहेगा वो ग्रेड 3 मेन रहेगा। आप रीट यूं भी दे के आएंगे तो भी आपके नंबर अच्छे हो जाएंगे, देना चाहिए। दूसरी चीज, जो संस्कृत शिक्षा विभाग का संशोधित नोटिफिकेशन आया है उससे एक चीज बहुत क्लियर हो रही है कि रीट का कोई बहुत बड़ा वेटेज नहीं रहेगा। रीट को एक पात्रता के रूप में शामिल करेंगे। जो मेन रहेगा वो रीट मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है उसको एज इट इज इन्होंने रखा है। एज इट इज का मतलब यानी आपको पहले रीट देनी है, रीट के बाद ये संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती प्लस जो सामान्य शिक्षा विभाग के रिव्यू डीपीसी के बाद जो पद खाली होंगे उन दोनों पदों को मिलाकर एक ग्रेड 3 की भर्ती आएगी। यानी 3 पद नहीं है यहाँ पे। मैं बहुत क्लियरली बोल दूं आप लोगों को कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको रीट देना है, रीट देने के बाद आपके ये नहीं होना चाहिए कि सर रीट के बाद क्या होगा, तो रीट तो सभी को देना है। जिनका रीट ऑलरेडी है उनके लिए तो टेंशन है ही नहीं। वो उसके बाद ये संस्कृत शिक्षा विभाग के जो 2800 समथिंग जो पद हैं, ठीक है, इनको मिलाकर और प्लस रिव्यू डीपीसी के द्वारा जो पद खाली होंगे, और वर्तमान में जो ग्रेड 3 के पद खाली चल रहे हैं वो 10,000 हैं, 15,000 हैं, 20,000 हैं, 25,000 जो भी हैं, उन दोनों पदों को मिलाकर एक ग्रेड 3 की विज्ञप्ति, यानी जो रीट मेंस का आपका पिछली बार एग्जाम हुआ था एज इट इज वही एग्जाम होगा। सिलेबस सेम रहेगा, यानी उस सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा। वो परीक्षा कौन करवाएगा? वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड करवाएगा जो पिछली बार करवाई है। वही लेवल फर्स्ट के 300 पेपर का प्रश्न पत्र होगा, वही लेवल सेकंड का 300 प्रश्नों का 300 मतलब मार्क्स का प्रश्न पत्र होगा। दोनों का जो सेम पैटर्न जो पिछली ग्रेड 3 में था एज इट इज वही रखा है। वही आपका सब्जेक्ट है, वही साइकोलॉजी है, शैक्षिक परिदृश्य, सूचना तकनीकी, आपका टीचिंग मेथड, कंप्लीटली वही चीजें उन्होंने रखी हैं। तो इसको लेकर कहीं तनाव लेने की आवश्यकता आपको नहीं है कि सर क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हम करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो इसको लेकर कदापि तनाव नहीं ले, ठीक है। सब चीजें अच्छे से हो जाएंगी और बाकी कोई चेंज होगा तो मैं इसको लेकर आपके साथ चर्चा कर लूंगा। नंबर 2, सर संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती क्या पहले आ जाएगी क्या? मैं जहां तक समझ पा रहा हूं ये जो संस्कृत शिक्षा विभाग में इन्होंने संशोधन किया है इसका उद्देश्य भी यही है कि सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग, पहले क्या होता था कि संस्कृत शिक्षा विभाग अपनी भर्ती अलग आयोजित करता था। जैसे अभी नवंबर में ग्रेड फर्स्ट की हो रही है, दिसंबर में सेकंड ग्रेड की भर्ती हो रही है, तो इसके अपने रूल्स होते हैं, अपने नियम होते हैं, इनके सिलेबस में थोड़ा फर्क होता है। जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग में साइकोलॉजी जो आती है ग्रेड फर्स्ट में वो 60 नंबर की आती है, तो इनका अपना पैटर्न होता है। अब ग्रेड 3 में इन्होंने जो चेंज किया वो ये किया है कि अब फिलहाल जो ग्रेड 3 की नई भर्ती आएगी वो सामान्य शिक्षा विभाग के कंप्लीटली वही रूल्स उस पर लागू होंगे। मतलब नया इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि वो एकदम डिफरेंट होगी, तो कंप्लीटली वही सेम चीजें आपके साथ रहेंगी। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो मेरे अकॉर्डिंग ग्रेड 3 की सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग दोनों की भर्ती जो है वो एक साथ आएगी। तो इसको आप याद रखिएगा कि सर 2800 पदों की पहले तैयारी करने का एक अच्छी भर्ती आ जाएगी। और मैं मानता हूं कि 2025 एंड तक, जैसे मान लीजिए सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में कभी भी रीट मेंस का जो है वो एग्जाम आयोजित कर लिया जाएगा। कितने पदों पे होगी, क्या होगा, वो रिव्यू डीपीसी के बाद पता चलेगा। बाकी ये पद तो 2800 संस्कृत शिक्षा विभाग वाले तो हैं।